मुंशी जी का एक और अफसाना, लॉटरी। ये अफसाना पहली बार हिंदी में इसी शीर्षक से हंस के अक्टूबर 1925 अंक में शाये हुआ और किताबी सूरत में उर्दू में 1936 में उनके अफसानवी मजमूए ज़ादे राह में पेश है। लॉटरी। जल्दी से मालदार बन जाने की हवस किसे नहीं होती। उन दिनों जब फ्रेंच लॉटरी के टिकट आए तो मेरे अजीज़ दोस्त बिक्रम सिंह के वालिद, चचा, भाई, माँ सभी ने एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर ज़ोर करे, रुपए रहेंगे तो घर ही में किसी के नाम आ जाए। मुझे भी अपनी तकदीर आजमाने की सूझी। उस वक्त मुझे ज़िंदगी का थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ था। वो बहुत हिम्मत अफजा ना था, लेकिन भाई तकदीर का हाल कौन जाने। एक बार अपनी तकदीर आजमाने को दिल बेताब हो गया और विक्रम भी दूसरों का दस्ते नगर ना बनना चाहता था। जिसके नाम रुपए आएंगे वो खुद मौज उड़ाएगा, उसे कौन पूछता है। 10-5 हज़ार उसके हिस्से में आ जाएंगे, मगर उससे क्या होगा। उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े मंसूबे थे। पहले तो सारी दुनिया की सियाहत करनी थी, एक एक कोने की आम सयाहों की तरह नहीं कि 3 हफ्ते में सारी दुनिया में आंधी की तरह उड़कर घर आ पहुँचे। वो एक खित्ते में काफ़ी अरसे तक रह के वहाँ के बाशिंदों माशरत का मुताला करना चाहता था। पेरू, ब्राज़ील, मडगास्कर और अदबी सेंसिया, ये सभी दुश्वार गुजार खित्ते उसके प्रोग्राम में थे। फिर उसे एक बहुत बड़ा कुतुब खाना तैयार करना था जिसमें सारी दुनिया की किताबें रखी जाएं। इसके अलावा लाख तक सर्फ करने को तैयार था। वालिद या चचा के हाथ रुपए आए तो शायद 2-4 हज़ार मिल जाएं। बड़े भाई के नाम आए तो ढेला भी ना मिलेगा। हाँ, अम्मा के हाथ आए तो 20 हज़ार यकीनी है, मगर उससे कहीं प्यास बुझती है। मंसूबे तो इतने ऊंचे थे, लेकिन रुपए ना उनके पास थे, ना घर से रुपए मिलने की उम्मीद थी। मुमकिन था बहुत ज़िद करता तो मिल भी जाते, मगर वो इस अमर को पोशीदा रखना चाहता था। मेरे पास भी रुपए थे। मैं स्कूल में मास्टर था। 20 रुपये मिलते थे। 10 घर भेज देता था। 10 में लष्टम पष्टम अपना गुजारा करता। ऐसी हालत में 5 रुपये के टिकट खरीदना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, मुहाल था। विक्रम ने कहा, कहो तो मैं अपनी अंगूठी बेच दूं, कह दूंगा उंगली से फिसल पड़ी। मैंने मना किया, नहीं, चोरी फ़ौरन खुल जाएगी और मुफ्त में शर्मिंदगी होगी। ऐसा काम क्यों करो कि बाद में खिफ़्फ़त हो। ये तजवीज़ हुई कि हम दोनों अपनी अपनी पुरानी किताबें किसी सेकेंड हैंड किताबों के दुकानदार के हाथ बेच डालें और उस रुपए से टिकट खरीदें। हम दोनों के पास स्कूल की किताबें, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जोग्राफिया मौजूद थी। मैं तो मास्टर था, किसी बुक सेलर की दुकान पर जाते झेंपता था। करीब करीब सभी मुझे पहचानते थे, इसलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वो आध घंटे में 5 रुपये का एक नोट लिए आ पहुंचा। किताबें 25 से कम न थीं, मगर ये 5 उस वक्त हमारे लिए 5 हज़ार के बराबर थे। फैसला हो गया, हम दोनों साझे में टिकट लेंगे। आधा मेरा होगा, आधा विक्रम का। 10 लाख में 5 लाख मेरे हिस्से में आएगा, 5 लाख विक्रम के। हम अपने उसी में खुश थे। हाँ, विक्रम को अपनी सियाहत वाली स्कीम में कुछ तरमीम करना पड़ी। कुतुब खाना की तजवीज़ में किसी किस्म की कता व बुरी नामुमकिन थी। ये विक्रम की ज़िंदगी का दिली मकसद था। मैंने एतराज़ किया, ये लाजमी नहीं है कि तुम्हारा कुतुब खाना शहर में सबसे ज़्यादा शानदार हो। 1 लाख में भी कुछ कम नहीं होता। विक्रम मुस्तकिल था, हरगिज़ नहीं। लाइब्रेरी तो शहर में लासानी होगी। क्यों, तुम कुछ मदद ना करोगे? मैंने अपनी मजबूरी का इजहार किया। भाई, मेरी ज़रूरतें मुकाबलतन कहीं ज़्यादा हैं। तुम्हारे घर में काफ़ी जायदाद मौजूद है, वालिदैन भी ज़िंदा हैं, किसी किस्म का भार तुम्हारे ऊपर नहीं है। मेरे सर पर तो सारी गृहस्थी का बोझ है। 2 बहनों की शादियां हैं, 2 भाइयों की तालीम है, नया मकान बनवाना ही पड़ेगा। मैं तो ऐसा इंतज़ाम करूँगा कि सारे मसारफ सूद से निकल आएँ और असल में दाग न लगने पाए। कुछ ऐसी कैदें लगा दूंगा मेरे बाद कोई असली को निकाल ना सके। तुमने सोची तो बहुत दूर की है, लेकिन बैंकों का शरह सूद गिरा हुआ है।
5 लाख की रकम भी तो कम नहीं, अगर 5% भी है 25,000 सालाना हुए, थोड़े हैं। हमने कई बैंकों की शरह सूद देखी, वाकई बहुत कम थी। ख्याल आया क्यों ना लेन देन में कारोबार शुरू कर दिया जाए। विक्रम और मैं दोनों की मुश्तरका कंपनियां हों, लेन देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोकदाब भी रहेगा। अच्छे अच्छे घुटने टेकेंगे। हाँ, जब तक अच्छी जायदाद ना हो किसी को रुपया ना दिया जाए, चाहे कितना ही मोतबर सा आदमी हो। मजबूरी मोतबरों को भी गैर मोतबर बना देती है। जायदाद की कफालत पर रहननामा लिखाकर रुपया देने में कोई अंदेशा नहीं रहता। रुपये ना वसूल हों तो जायदाद तो मिल ही जाती है। मगर लॉटरी के टिकट पर 2 नाम नहीं रह सकते, किसका नाम दिया जाए? विक्रम ने कहा, मेरा नाम रहेगा। क्यों, मेरा क्यों ना रहेगा? तुम्हारा ही नाम सही, लेकिन मेरी बहुत दिलचकनी होगी। अगर रुपए मिल गए तो मैं घर वालों पर गोला छोड़ दूंगा और लोगों को खूब चिढ़ाऊंगा। बिल्कुल तिफलाना ख्वाहिश है। मैं मजबूर हो गया। विक्रम के नाम से टिकट लिया गया। एक एक करके इंतज़ार के दिन कटने लगे। सुबह होते ही हमारी निगाह कैलेंडर पर जाती। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला था। स्कूल जाने से कब्ल और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठे अपने मंसूबे बांधा करते और सरगोशियों में कोई सुन न ले। कुछ इस तरह एक दिन शादी का तस्करा छिड़ गया। विक्रम ने फलसफियाना अंदाज से कहा, भाई शादी वादी का खलजान नहीं चलाना चाहता। खामखा की कोफ्त और परेशानी, बीवी की नाजबरदारी में ही बहुत से रुपए उड़ जाएंगे। हम बकाया नस्ल के लिए कोई ठेकेदार हैं। मैंने शादी के दूसरे पहलुओं पर गौर किया। हाँ, ये तो दुरुस्त है, मगर जब तक शादी और गम में कोई रफ़ीक ना हो, दौलत का लुत्फ़ ही क्या। तनाखोरी से इंसान की तबीयत खुद नफरत करती है। मैं तो भाई अयालदारी से इतना पैदार नहीं। रफ़ीक हो और वो बीवी के सिवा दूसरा कौन हो सकता है? विक्रम की पेशानी पर बल पड़ गए। बोला, खैर, अपना अपना नुक्ता नज़र है। आपको अयालदारी मुबारक। बंदा तो आज़ाद रहेगा। अपने मज़े से जहाँ चाहा उड़ गए और जब जी चाहा सो गए। ये नहीं कि हर वक्त एक पासबान आपकी हर एक हरकत पर आंखें लगाए बैठा रहे। ज़रा सी देर हुई और फ़ौरन जवाब तलब। आप कहीं चले और फ़ौरन सवाल हुआ, कहाँ जाते हो? क्यों किसी को मुझसे ये सवाल करने का हक़ हो? मैं ना ये सवाल किसी से करना चाहता हूँ और ना चाहता हूँ मुझसे कोई सवाल करे। ना बाबा, आपको शादी मुबारक। बच्चे को ज़रा सा ज़ुकाम हुआ और आप उड़े चले जा रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास। ज़रा उम्र खिसकी और लौंडे बिन्नतें मानने लगे कि कब आप राही अदम होंगे और वो गुलछर्रे उड़ाएंगे। ना बाबा ना, इस वबाल। विक्रम की बहन कुंती ने उतने धमाके से दरवाज़ा खोला कि हम दोनों चौंक पड़े। कोई 13-14 साल की थी, मगर बड़ी खुशमिजाज और इंतहा दर्जे की शोख। विक्रम ने डांटा, तू बड़ी शैतान है। कुंती, मैं तो डर गया। किसने तुझे बुलाया यहाँ? कुंती ने शुबे की नज़रों से विक्रम को देखा, जैसे कोई तहकीकात कर रही हो। बोली, तुम लोग हरदम यहाँ बैठे क्या बातें करते हो? जब देखो यहीं जमे हो। ना कोई काम ना धंधा, कहीं घूमने भी नहीं जाते। ऐसे अच्छे अच्छे तमाशे आए और चले गए, तुम चले ही नहीं। आखिर किसके साथ जाऊं? क्या कोई जादू मंतर जगा रहे हो? विक्रम हंसा। हाँ, जादू जगा रहे हैं, जिसमें तुझे ऐसा दूल्हा मिलेगा जो गिनकर रोज़ 5 हंटर जमाए। कुंती ने पीठ की तरफ से उसके गले में बाहें डाली और बोली, मुझे अपना ब्याह नहीं करना है। अम्मा से 50,000 रुपये ले लूँगी और मज़े से ऐश करूँगी। क्यों किसी मर्द की गुलामी करूँ? खिलाएगा तो 2 रोटियाँ और हुकूमत ऐसी जताएगा जैसे उसकी खरीद लौंडी हूँ। बंदी बाज आई ऐसी शादी से। मैं रोज़ अम्मा के टिकट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं कुंवारी लड़कियों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। मेरा तो दिल कहता है अम्मा को ज़रूर रुपए मिलेंगे। मुझे अपनी ननियाल का एक वाक़या याद आया। एक बार देहात में बारिश बिल्कुल ना हुई थी। भादों का महीना आ गया और पानी की एक बूंद नहीं। तब गांव वालों ने चंदा करके गांव की सब कुंवारी लड़कियों की दावत की थी और दूसरे दिन मूसलाधार बारिश हुई थी। ज़रूर कुंवारी लड़कियों के दुआ में बड़ी तासीर होती है। मैंने विक्रम की तरफ कुर्बानी नज़रों से देखा। नज़रों ही नज़रों में हमने फ़ैसला कर लिया, ऐसा शफ़ी पाकर क्यों चूकते। विक्रम बोला, अच्छा कुंती, तुझसे एक बात कहें? किसी से कहेगी तो नहीं? अगर कहा तो हलाल कर दूंगा।
मैं अब के तुझे खूब दिल लगा कर पढ़ाऊँगा और पास करा दूँगा। हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए ईश्वर से दुआ कर, अगर रुपए मिले तो तुझे हीरे जवाहरात से मढ़ देंगे, सच। मगर खबरदार किसी से कहना मत। मगर कुंती का हाजमा मजबूत ना था। यहाँ तो वो वादा कर गई, मगर अंदर जाते ही भांडा फोड़ दिया। एक ही लम्हे में सारे घर में खबर फैल गई। अब जिसे देखिए हम दोनों को आंखें दिखा रहा है। 5 रुपये लेकर पानी में डाल दिए। घर में 4 टिकट तो थे ही, 5वें की क्या ज़रूरत थी। ये मास्टर इसे ख़राब कर रहा है। न किसी से पूछा न पूछा कि रुपए फेंक दिए। घर के बुजुर्ग चाहे घर में आग लगा दें, कोई कुछ नहीं कह सकता। बेचारे छोटे उनकी मर्जी के खिलाफ आवाज़ भी निकालें तो कोहराम मच जाता है। विक्रम के वालिद ठाकुर कहलाते थे। चचा छोटे ठाकुर, दोनों ही मुल्हिद थे, पक्के नास्तिक, देवताओं के दुश्मन, पूजा पाठ का मजाक उड़ाने वाले, गंगा को पानी की धारा और तीर्थों को शहर के मकामात समझने वाले। मगर आजकल दोनों ही भगवान के मुरीद हो गए थे। बड़े ठाकुर साहब सुबह सुबह नंगे पांव स्नान करने जाते, उधर से शहर के देवताओं की पूजा करते हुए कोई 11 बजे घर लौटते। छोटे ठाकुर घर ही में बैठे हुए रोज़ 1 लाख राम नाम लिखकर तब जलपान करते। दोनों साहब शाम होते ही ठाकुर द्वारे में जा बैठते और 12 बजे रात तक भगवत की कथा सुना करते थे। विक्रम के भाई साहब का नाम था प्रकाश। उन्हें साधु संतों से अकीदत हो गई थी। उन्हीं की खिदमत में दौड़ते रहते। उन्हें यकीन हो गया था कि जहाँ किसी महात्मा ने आशीर्वाद दिया और उनका नाम आया। रही विक्रम की अम्मा जी, उनमें ऐसा कोई ख़ास तगय्युद तो ना था। हाँ, आजकल खैरात ज़्यादा करती थीं और व्रत भी ज़्यादा रखती थीं। दुर्गा पाठ का भी इंतज़ाम किया था। लोग नाहक कहते थे कि मादा परस्तों में एतकाद नहीं होता। मैं तो समझता हूँ हम में जो एतकाद और परस्तिश और दीनदारी है वो हमारी मादा परस्ती के तुफ़ैल। हमारा दीन और मज़हब हमारी दुनिया के बली पर लटका हुआ है। हवस इंसान की राय और दिमाग में इतनी रूहानियत पैदा कर सकती है। ये मेरे लिए नया तजुर्बा था और महज रूहानियत का मुलम्मा ना था। वही खुलूस, वही नशा, वही इन्हमाक, गोया तबीयत ही बदल गई हो। रहे हम दोनों साझेदार थे। हमारे पास रुपए ना थे, ना इतना वक्त था। मुझे नौकरी बचानी थी, विक्रम को कॉलेज जाना था। हम दोनों हाथ मल रहे थे, ज्योतिषियों की तलाश में रहते थे, मगर उनके लिए हमारे पास नियाजमंदी और खिदमत गिरदारी के सिवा और क्या था। जो कत्ल की रात करीब आती जाती, हमारा सुकून गायब होता जाता था। हमेशा उसी तरफ ध्यान लगा रहता। मेरे दिल में खामखा शुबा होने लगा कि कहीं विक्रम मुझे हिस्सा देने से इनकार कर दे तो क्या करूं। साफ इनकार कर जाए कि तुमने टिकट में साझा ही नहीं किया, ना कोई दूसरा सबूत। सारा दारोमदार विक्रम की नीयत पर है। उसी की नीयत में ज़रा सा खलल आया और मेरा काम तमाम। कहीं फरियाद नहीं कर सकता, ज़बान तक नहीं खोल सकता। अब अगर तहरीर के लिए कहूँ तो बदमज़गी के सिवा और कोई नतीजा नहीं। अगर उसकी नीयत बिगड़ गई है तब तो वो अभी से इनकार कर देगा। अगर नीयत दुरुस्त है तो इस शुबा से उसे रूहानी सदमा होगा। आदमी तो ऐसा नहीं है, लेकिन भाई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना मुश्किल है। अभी तो रुपए नहीं मिले हैं। इस वक्त ईमानदार बनने में कुछ हर्ज नहीं होता। आजमाइश का वक्त तो जब आएगा जब रुपए मिल जाएंगे। मैंने अपने बातिन का जायज़ा लिया। अगर टिकट मेरे नाम का होता और हुस्न इत्तेफाक से मेरा नाम आ जाता तो क्या मैं आधी रकम बेचू चरा विक्रम के हवाले कर देता। कर्ज दिए थे उनके 5, ले लो और क्या करोगे। मगर नहीं, शायद इतनी बददयानती करने की मुझ में जुर्रत न थी। अगर देता भी तो खुशी से नहीं, बल्कि बदनामी और तशहीर के खौफ से। एक दिन हम दोनों बैठे अखबार पढ़ रहे थे कि यकायक विक्रम ने कहा, हमारा टिकट निकल आया। मुझे दिल में ये अफसोस ज़रूर होगा कि नाहक तुमसे साझा किया। मैंने चौंक कर कहा, अच्छा, मगर इसी तरह का मुझे अफसोस नहीं हो सकता। लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है, उससे क्या होता है। अच्छा, मान लो मैं कह दूँ तुमने टिकट में साझा ही नहीं किया। मेरे खून की हरकत बंद हो गई।
आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समझता, मगर है बहुत मुमकिन। 5 लाख सोचो तो आओ, लिखा पढ़ी कर लो, झगड़ा क्यों रहे। विक्रम ने हंसकर कहा, तुम बड़े शक्की हो यार, मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था। भला ऐसा कहीं हो सकता है? 5 लाख नहीं 5 करोड़ का मामला हो तब भी ईश्वर चाहेगा तो नीयत में फुतूर ना आने दूंगा। मगर मुझे इन एतमाद अंगेज़ बातों से तशफ़ी न हुई। दिल में एक तशवीश आग की चिंगारी की तरह सुलगने लगी। कहीं सचमुच इनकार कर जाए तो मैं तो कहीं का ना रहूं। मैंने कहा, यह तो मैं जानता हूं कि तुम्हारी नीयत में फुतूर नहीं आ सकता, लेकिन तहरीर से पाबंद हो जाने में क्या हर्ज है? फजूल है, फजूल ही सही। तो पक्के कागज़ पर लिखना पड़ेगा। 10 लाख की कोर्ट फीस ही 10,000 हो जाएगी। किस ख्याल में हो आप? मैंने तामुल करके कहा, मुझे सादे कागज़ से ही इत्मीनान हो जाएगा। जिस मुआहदे की कोई कानूनी अहमियत ना हो उसे लिखकर क्यों वक्त ज़ाय करें? कानूनी अहमियत ना हो, इखलाकी अहमियत तो है। अच्छा लिख दूंगा, जल्दी क्या है? मुझे दाल में कुछ काला नजर आया। बिगड़ कर बोला, तुम्हारी नीयत तो अभी से बदली हुई मालूम होती है। तो क्या तुम साबित करना चाहते हो कि ऐसी हालत में तुम्हारी नीयत बिगड़ती नहीं? मेरी नीयत इतनी कमज़ोर नहीं है। अजी रहने दो, बड़े नीयत वाले देखें। मुझे अपने ऊपर एतबार नहीं रहा। मैं तुमसे मुआहदा लिखवा कर छोड़ूंगा, चाहे दोस्ती का खात्मा ही क्यों ना हो जाए। बड़े नशिस्त खाने में जहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे, इसी तरह का मुनाजरा छिड़ा हुआ था। झड़प की आवाज़ सुनकर हमारा ध्यान उधर लगा। देखा तो दोनों भाइयों में हाथापाई हो रही है। सचमुच अपनी कुर्सियों से उठकर पैंतरे बदल रहे थे। छोटे ने कहा, मुश्तरका ख़ानदान में किसी के नाम से रुपये आए, उन पर सबका मसावी हक़ है। बड़े ठाकुर ने बिगड़ कर जवाब दिया, हरगिज़ नहीं। जाकर कानून देखो। अगर मैं कोई जुर्म करूं तो मुझे सज़ा होगी, मुश्तरका ख़ानदान को नहीं। ये इनफरादी मामला है, इसका फ़ैसला अदालत करेगी। शौक़ से अदालत जाइए। अगर मेरे लड़के की बीवी या खुद मेरे नाम लॉटरी निकली तो आपको उससे कोई ताल्लुक़ ना होगा। जैसे आपके नाम लॉटरी निकले तो मुझसे या मेरी लड़की से या मेरी बीवी से कोई ताल्लुक़ ना होगा। अगर मैं जानता आप ये पहलू इख्तियार करेंगे तो अपनी बीवी बच्चों के नाम से टिकट ले लेता है। तो ये आपका कसूर है। इसीलिए मुझे ख्याल था कि आप मेरे हकीकी भाई हैं और एक जा मामला है। ये जुआ है, ये आपको समझ लेना चाहिए। विक्रम की माँ ने दोनों भाइयों को शमशेर बकफ देखा तो दौड़ी हुई बाहर आईं और दोनों को समझाने लगी। छोटे ठाकुर साहब भर्राई हुई आवाज़ में बोले, आप मुझे क्या समझाती हैं? इन्हें समझाइए जो भाई की गर्दन पर छुरी फेर रहे हैं। आपके पास 4 टिकट हैं, मेरे पास सिर्फ 1। अमीर मुकाबले में आप लोगों को रुपए मिलने का 4 चांस है। मेरे मुकाबले में आप लोगों को रुपए मिलने का 4 चांस है। बड़े ठाकुर से नारा आ गया, बोले, हमने 20 रुपये नहीं दिए, ठनाठन। अम्मा ने उन्हें मलामत के अंदाज में देखा और छोटे ठाकुर साहब को ठंडा किया। बोली, तुम मेरे रुपए से आधे ले लेना। बड़े ठाकुर ने ज़बान पकड़ ली। क्यों वाहियात कसम खा रही हो? वो क्यों आधा लेंगे? मैं एक ढेला भी नहीं छोटे को दूंगा। अगर हम इंसानियत से काम लें तो भी इन्हें 5वें हिस्से से ज़्यादा किसी तरह न मिलेगा। आधे का दावा किस बिना पर हो सकता है? छोटे ठाकुर साहब ने खूनी नज़रों से देखा। सारी दुनिया कानून आप ही जानते हैं। 20 साल तक वकालत नहीं की है। ये वकालत निकल जाएगी जब सामने कलकत्ता का बैरिस्टर खड़ा कर दूंगा। बैरिस्टर की ऐसी की तैसी। अच्छा ज़बान संभालिए, मैं आधा लूँगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा आधा हिस्सा है। बड़े ठाकुर साहब कोई तोप छोड़ने वाले ही थे कि मिस्टर प्रकाश सर और हाथ में पट्टी बांधे खुश लंगड़ाते हुए खड़े हो गए। बड़े ठाकुर साहब ने घबराकर पूछा, तुम्हें क्या हो गया? अरे ये चोट कैसी? किसी से झगड़ा हुआ? कहीं गिर पड़े? ऐ महंगुआ, या तो डॉक्टर को बुला ला। अम्मा जी ने प्रकाश को एक कुर्सी पर लेटा दिया। वफूरे अश्क से कुछ न पूछ सकती थी। प्रकाश ने कराह कर हसरतनाक लहजे में कहा, कुछ नहीं, ऐसी कोई चोट नहीं लगी। बड़े ठाकुर साहब जो गम गुस्से से कांप रहे थे, कहा, कैसे कहते हो चोट नहीं लगी? सारा हाथ और सर सूज गया है, कहते हैं चोट नहीं लगी।
किससे झगड़ा हुआ, क्या मामला है, बतलाते क्यों नहीं, मैं जाकर थाने में रपट करता हूँ। आप नाहक घबराते हैं, बहुत मामूली चोट है, 2-4 रोज में अच्छी हो जाएगी। उसके चेहरे पर अब भी एक मसरत आमेज उम्मीद झलक रही थी। नदामत, गुस्सा या इंतकाम की ख्वाहिश का नाम तक न था। अम्मा ने आवाज़ को संभाल कर पूछा, भगवान करें जल्द अच्छे हो जाओ, लेकिन चोट लगी कैसे, क्या किसी तांगे पर से गिर पड़े? प्रकाश ने दर्द से नाक सिकोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, न किसी तांगे से न किसी से झगड़ा हुआ। ज़रा झगड़ा बाबा के पास चला गया था, ये उन्हीं के दुआ है। आप तो जानते हैं वो आदमी की सूरत से भागते हैं और पत्थर मारने दौड़ते हैं। जो दौड़कर भागा वो नामुराद रह जाता है। जो पत्थर की चोटें खाकर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता, उसकी मुराद पूरी होती है। बस यही समझ लीजिए कि चोट खाई और पास हुए। आज मैं वहाँ पहुँचा तो एक मेला लगा हुआ था, कोई मिठाइयाँ लिए, कोई फूलों की माला, कोई शाल दुशाले। झगड़ा बाबा इस तरह की हालत में बैठे हुए थे। अचानक उन्होंने आंखें खोली और ये मजमा देखा तो गालियाँ बकते हुए कई पत्थर उठाकर दौड़े। मजमे में भगदड़ मच गई, लोग गिरते पड़ते भागे, लेकिन बंदा वहाँ कुतुब मीनार की तरह डटा रहा। बस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया। पहला पत्थर सर में लगा, खोपड़ी भिन्ना गई, मालूम हुआ जैसे गोला लग गया हो। आंखों में अंधेरा छा गया। अभी संभलने भी ना पाया था कि दूसरा पत्थर हाथ में लगा, बस वहीं ढेर हो गया। बाबा गालियाँ बकते हुए लौट गए। इधर घंटे भर तक मुझसे उठा ही ना गया। आखिर हिम्मत बांध कर उठा और डॉक्टर साहब के पास गया और उन्होंने कहा फ्रैक्चर हो गया। पट्टी बांध दी। बड़ी शिद्दत का दर्द है, मगर मुराद पूरी हो गई। अब लॉटरी मेरे नाम आई रखी है, मुतलिक शुबा नहीं। सबसे पहले झगड़ा बाबा की कट्टी बनवाऊंगा। उनकी मार खाकर आज तक कोई नामुराद नहीं लौटा। बड़े ठाकुर साहब ने इत्मीनान का सांस लिया। अम्मा जी का अंदेशा भी दूर हो गया। सर फटा तो क्या हुआ, हाथ भी टूटा तो क्या गम है, लॉटरी तो अपनी होगी। शाम हो गई थी। बड़े ठाकुर साहब मंदिर की तरफ चले गए। भगवत सुनने का वक्त आ गया था। छोटे ठाकुर साहब वहीं बैठे रहे। उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। बोले, झगड़ा बाबा तो वहीं रहते हैं, नदी के किनारे नीचे में। प्रकाश ने बेइतनाई से कहा, जी हाँ। क्या बहुत ज़ोर से मारते हैं? प्रकाश ने उनका अंदिया समझ लिया। आप ज़ोर से कहते हैं? अरे साहब, ऐसा पत्थर मारते हैं कि बम के गोले सा लगता है। देव साथ है और शहजोर इतने के लोग कहते हैं कि शेरों को भूसे में मार डालते हैं। उफ, सर फटा जा रहा है। उनका निशाना ऐसा बेखता होता है कि आदमी बच ही नहीं सकता। 1-2 पत्थर से ज़्यादा खाने की किसी में ताब ही नहीं, जब तक गिर ना पड़े। मगर राज यही है कि आप जितने ज़्यादा पत्थर खाएंगे उतना ही अपने मकसद के करीब पहुंचेंगे। एक चोट खाकर जान बचाने के लिए कोई बहाना करके गिर पड़े तो उसका फल भी उतना ही मिलता है, आधा या उससे कम। मैंने तो ठान लिया था कि चाहे मर ही जाऊँ, लेकिन जब तक ना गिर पड़ूंगा पीछा ना छोड़ूंगा। प्रकाश ने ऐसा हैबतनाक मुरक्का खींचा कि छोटे ठाकुर साहब काँप गए। झगड़ा बाबा की खिदमत में जाने की हिम्मत न पड़ी। आखिर जुलाई की 20वीं तारीख आई। सवेरे ही डाकखाने के सामने कई हजार आदमियों का मजमा जमा हो गया। तार का इंतज़ार होने लगा। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा स्नान किया और मंदिर में पूजा करके हम दोनों साझेदारों ने अपना अपना काम तकसीम कर लिया। विक्रम तो डाकखाने गया, मैं मंदिर में देवताओं के कदमों में जा बैठा। दोनों ठाकुर भी बैठे पूजा कर रहे थे। उनके चेहरे पर एक रंग आता था, एक जाता था। बिल्कुल बच्चों की सी कैफियत थी, जो ज़रा सी बात में हंस देते और ज़रा सी बात में रो देते। बड़े ठाकुर ने पूछा, भगवान तो अपने भक्तों पर बड़ी दया रखते हैं, क्यों पुजारी जी? पुजारी जी ने फरमाया, हाँ सरकार। गज को गिरहा के मुँह से बचाने के लिए भगवान छप्पर सागर से दौड़े थे। छोटे ठाकुर ने पूछा, भगवान तो अंतर्जामी हैं, किसी में कितनी भक्ति है ये क्या उनसे छुपा रहता है? पुजारी ने फरमाया, नहीं सरकार, उनसे क्या छुपा है। इधर पूजा हो रही थी, उधर मंदिर के बाहर मसाकीन को गल्ला तकसीम किया जा रहा था। बड़े ठाकुर ने पूछा, तुम्हारा दिल क्या चाहता है पुजारी जी? पुजारी जी ने फरमाया, आपकी फतेह होगी सरकार। छोटे सरकार ने पूछा, और मेरी? पुजारी ने बेतकल्लुफ़ कहा, आपकी भी फतेह होगी। दोनों आदमियों की फतेह कैसे होगी? इस पर गौर करने की वहाँ किसे फुर्सत थी।
कथा ख़त्म हो गई तो बड़े ठाकुर साहब नशे अक़ीदत से सरशार मंदिर से निकले, भजन गाते हुए, सो मैं तो तेरी चरणों में आया। छोटे ठाकुर साहब भभूत लपेटे हम्दो सना में मसरूफ़ थे। पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी और सर पर लाजौर किया आसमान बनाया। ज़िंदगी में जब तेरा हमको हमेशा था ख्याल, बाद मर्दन भी हवस दिल में वही ले जाएंगे। प्रकाश बाबू पट्टियाँ बांधे गरीबों को गल्ला बांट रहे थे और बार बार फ़ोन पर जाकर पूछते थे, क्या खबर है। हर शख्स के चेहरे पर उम्मीदों वीम का रंग था। उम्मीद रगों में, आँखों में, हर शख्स में उमड़ी पड़ी थी और हमारे दिल में, दिमाग में, जिगर में राशा पैदा कर रहा था। टेलीफोन की घंटी ज़ोर से बजी, सब के सब दौड़े। रिसीवर विक्रम के हाथ लगा। कौन है? मैं हूँ विक्रम। क्या खुशखबरी है? इस शहर का सफाया है। शहर ही काफ़ी नहीं, सारे हिंदुस्तान का। अमेरिका के एक आदमी का नाम आया है। प्रकाश बाबू ज़मीन पर गिर पड़े। बड़े ठाकुर साहब पर जैसे फालिज गिर गया हो, बेहिस्सो हरकत नक्शे दीवार की तरह खड़े रह गए। छोटे ठाकुर साहब सर पीट कर रोने लगे। रहा मैं, मुझे मायूसी के साथ एक हासिदाना मुसर्रत हो रही थी। मुझे विक्रम की खुशामद करने की ज़िल्लत नहीं उठानी पड़ी। अम्मा जान बाहर निकल आई और कह रही थी, सबों ने बेईमानी की। कौन वहाँ देखने गया था? उस रोज़ रात को किसी ने खाना नहीं खाया। बड़े ठाकुर साहब ने पुजारी जी पर गुस्सा उतारा और उन्हें बर्खास्त कर दिया। इसीलिए तुम्हें इतने दिनों से पाल रखा है। हराम का माल खाते हो और चैन करते हो। इतने में विक्रम रोनी सूरत लिए आकर बैठ गया। मैंने पूछा, अब मामला ख़त्म हो गया, मगर सच कहना, तुम्हारी नीयत बिगड़ी थी या नहीं? विक्रम बेखैरती के साथ मुस्कुरा पड़ा। अब क्या करोगे पूछकर, पर्दा ढका रहने दो। ये थी कहानी लॉटरी।